हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हर तरह से अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। अभी हाल में हम सब लोगों ने होली मनाई। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल सावधानी और सुरक्षित पूर्वक होली मनाएंगे और आप सब लोग बिल्कुल सुरक्षित होंगे भी। हम सब लोग यूजेस सीख रहे थे। आज हम सब लोग यूज ऑफ एज लॉन्ग एज बहुत ध्यान समझेंगे। ये भी हर यूज की तरह उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उतने ज़्यादा ईजी भी है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं एक बार में आएगा। ओके, तो यूज ऑफ एज लॉन्ग एज मीन्स होता है जब तक। ओके ना, यदि मैं लिख दूं तो भी आप समझ लीजिए अच्छे से। जब तक शब्द के लिए, ओके ना, नोट भी करते रहिए। जब तक शब्द के लिए एज लॉन्ग एज, ओके, एज लॉन्ग एज तथा बीच में आए हुए तब तक शब्द के लिए, तब तक, ओके ना, तब तक बीच में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तब तक शब्द के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। किसका? कॉमा लगा दीजिएगा बस, ठीक ना, इस तरह से कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब वो ध्यान से देखिएगा कैसे। जब तक मैं आपके पास हूं, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ना। बनाइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं क्या लिख रहा हूं एक एक शब्द में समझाऊंगा आपको। अब साथ में मेरे नोट भी करते रहिए। जब तक शब्द के लिए आपको एज लॉन्ग एज लिखना है। तो यदि मैं सेंटेंस इंग्लिश में डायरेक्ट लिखूं और आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूं कैसे रहेगा? ओके ना, मैं ऐसे ही करती हूँ इस बार। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, एकदम सिंपल सेंटेंस, ओके ना। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू मतलब जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? यू नीड नॉट वरी, ओके, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब सिंपल एकदम मान लीजिए। यू नीड नॉट वरी, तब तक के लिए देखिए कॉमा मैंने लगाया है, दिख रहा है आपको समझ में? जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। चलिए इसको भी बनाते हैं। एज लॉन्ग एज, ओके ना, एज लॉन्ग एज यू आर, कौन है भाई? तुम हो ना, सो यू आर ए आर इन माई लाइफ, इन माई लाइफ, तब तक के लिए कॉमा लगा दीजिए। तो एज लॉन्ग एज यू आर इन माई लाइफ आई विल लव यू अ लॉट। तो इसको आई करते हैं। आई मीन्स आई विल होता है, ठीक है ना। तो आई लव यू अ लॉट आ रहा है। जब तक मेरे पापा मेरे घर हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। कैसे होगा ये सेंटेंस? देखिए, एज लॉन्ग एज माई फादर इज विद अस इन आवर फैमिली, मतलब जब तक हमारे पापा हमारे परिवार में हैं, हम लोगों के साथ हैं ना, दोनों का मतलब सेम है, तब तक लिए कॉमा लगा दीजिए। वो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होने देंगे। He will not let us feel anything, ना, लिख दीजिए। He will not let us feel anything, समझिए बात को ध्यान से। जब तक देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई भी देश भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। चलिए इसको बनाते हैं। तो एज लॉन्ग एज पीएम मोदी या नरेंद्र मोदी लिखिए, नरेंद्र मोदी इज the Prime Minister of India,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब समझिए पहले बात को, जब तक देखिए एज लॉन्ग एज, जब तक नरेंद्र मोदी ना इज द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री हैं ऑफ इंडिया, भारत के, जब तक नरेंद्र मोदी देश के या भारत के प्रधानमंत्री हैं तब तक के लिए कॉमा लगा देना आपको। कोई भी देश भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। अब बनाना होगा सिंपल, कोई भी देश, नो कंट्री या नॉट इवन अ सिंगल कंट्री, कुछ भी, नो कंट्री कर दीजिए आप, COUNTRY, नो कंट्री कैन ever attack on India. Okay, आ रहा समझ में? So as long as Narendra Modi is the Prime Minister of India, no country can ever attack on India. ठीक है ना? तो इंडिया और इंडिया दो शब्द है, यदि आप नहीं लिखना चाहते हो तो ऑन इट या ऑन दिस या ऑन अस कर दीजिए, सिंपल, ये भी सही है। आया समझ में? जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप अपने मन से कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप पढ़ रहे हैं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो एज लॉन्ग एज आई एम टीचिंग यू, देखिए एज लॉन्ग एज I am teaching you, आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। क्या होगा? You should listen to me carefully. You should LISTEN listen to me carefully. ओके ना? ये me समझ लीजिए, मैं carefully नहीं चले देता हूँ, CAREFULLY। आ रहा है समझ में ना? दिख रहा है आपको? अब समझिए पहले, देखिए मैंने कितना एग्जांपल दे रखा है, एक ये हो गया, 2 3 और भी क्या है यहाँ पर 4, ये रहा 5, मैं ये 6वां भी देने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी एक बार नहीं आएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। तब क्या होगा? एज लॉन्ग एज यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड, कॉमा कर दीजिए, ओके ना? जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट वर्क हार्ड, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकता? आप। यू कैन नॉट या यू कांट भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। यू कैन नॉट सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड इन योर लाइफ, ओके ना? यहाँ पर लिख दो, दिख रहा है आपको, इन योर लाइफ। आ रहा समझ में? इन योर लाइफ। सो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू कैन नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। आपको बस मुझे इतना ही समझाना है कि जब तक शब्द के लिए आपको एज लॉन्ग एज लगाना है, तब तक शब्द के लिए कॉमा लगा देना है। आप सोचिए, जब तक शब्द के लिए से आप कितना ज्यादा सेंटेंस बनाते हैं, है ना? जब तक शब्द ही ऐसा है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज एक ऐसा यूज है जिसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और बोले भी जा सकते हैं, और आप लोग हर दिन बोलते भी होंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर इसको क्लियर करेंगे। मैंने एक ही वर्ड लिखा है तो उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप बिल्कुल समय दीजिए अच्छे से, हर एक वर्ड को अच्छे से समझिए, 2 वैल्यू कम करके, थोड़ी सी दूरी ब्रेक करके आप ध्यान से सुनेंगे। यदि आपको फोकस रहेगा ना, टेंशन पूरा रहेगा, तो आप हर बात को समझ पाएंगे। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बेस पर आप भी सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की भी, लिखने की भी। और पैटर्न तो बस यही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। बस आपको जब तक शब्द के लिए एज लॉन्ग एज लगाना है, बाकी आप सेंटेंस बनाइए मस्त कर, जिस तरह से भी बनाना जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैंने जिसमें एग्जांपल दिया बस वैसे ही, ये मैंने एक बेस दिया आपको, एक आधार है, इस तरह से बन सकते हैं आइडिया और कंसेप्ट देने की कोशिश की। उम्मीद है कि इसको फॉलो करके आप आगे बढ़ेंगे। अपना पूरा ख्याल रखिए, देश की सम्मान, सुरक्षा व सेवा करते हुए कुछ नया बेहतर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।